2 जनवरी को दिव्या पाहुजा की हत्या की गई थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। आज 8 तारीख हो चुकी है। पहले ही 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज एक और युवती को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त मेरे साथ दिव्या पाहुजा की बहन है, उनसे बातचीत करते हैं, जिन्होंने शिकायत भी गुरुग्राम पुलिस में दर्ज कराई है। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। आपने FIR दर्ज कराई, क्या पूरी ये घटना रही? कब दिव्या जो है अभिजीत से मिली और किस तरह से पूरी घटना घटी? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? मेरी लास्ट बात जो थी वो दिव्या से 2 जनवरी को हुई थी। 2 जनवरी को 12 बजे उससे मेरी आखिरी बात हुई थी और उसके अंदर दिव्या ने मुझे मेंशन किया था कि वो आधे घंटे में घर आ रही है, लेकिन जब मेरे को उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया तब मैंने उसको सीख करना शुरू किया, क्योंकि उसकी और मेरी लोकेशन शेयर रहती है। उसके बाद जो उसकी लोकेशन थी वो दिल्ली की आ रही थी। फिर मैं अभिजीत के होटल में पहुंची। अभिजीत का मैंने वहाँ पे नंबर लिया, वहाँ पे उसके लोग बैठे थे तो मैंने उससे नंबर मांगा। उसको मैंने बोला कि दिव्या कहाँ है, तो उसने बोला कि मैंने उसको 11 बजे गुड़गांव में छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसको 2-3 बार बोला कि उसकी जो लोकेशन है वो तेरे घर की आ रही है बार बार, तो उसने बोला कि नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं चेक करता हूँ ये वो। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ मुझे बलराज मिला और उसने ही मुझे दिव्या का फ़ोन दिया। और जब उसका आईफोन जो अभी भी मिसिंग है, उसकी लोकेशन मैंने देखी तो वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की आ रही थी जहाँ पे वो लास्ट लोकेशन दिखाई दी, और वहीं से मुझे हुआ कि दिव्या को इसने कुछ कर दिया है। क्या अभी तक अगर हम बात करें, दिव्या क्या सिर्फ अभिजीत को जानती थी या बलराज को भी जानती थी? कभी इन लोगों से मिली थी, बलराज से? मेरे हिसाब से तो वो दोनों को ही जानती थी, क्योंकि जब 31 तारीख को अभिजीत ने उसको फ़ोन किया और बोला कि आप मेरे से 1 तारीख को आना मिलकर, उसको कुछ सामान देना था दिव्या को। उसके लिए जब उसने बोला तो वहाँ पर दिव्या उसके घर गई। दिव्या जब उसके घर गई तो वहाँ पर बलराज और वो दोनों ही थे, क्योंकि जब मैं बलराज से मिली थी तो बलराज ने मुझे बोली थी ये चीज़ कि मैं तो खुद दिव्या को फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। इसी आई गेस तो फिर वो जानती थी दोनों को। आप होटल सिटी पॉइंट कब पहुंचे और आपको कब पता चला कि दिव्या इस वक्त इस दुनिया में नहीं है? आपको ये जानकारी कब मिली? मैं 7:30 बजे अभिजीत के होटल में पहुंची थी और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक, 12 तक लास्ट, हमें पता चल गया था कि दिव्या नहीं है, क्योंकि जो जब 111 कमरा खोला गया तो उसके अंदर खून के निशान थे, और जब दिव्या का सामान मिला तो उससे हमें पता था कि दिव्या नहीं है। आप पहली बार पुलिस के पास कितने बजे पहुंचे और पुलिस कब उस होटल में गई और कहां कहां से जांच की, कब वापस लौटी पुलिस? क्योंकि इसमें भी एक गैप आ रहा है। पुलिस पहले तो 9:30 बजे वहां पे चली गई थी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनको अभिजीत के होटल से बीटी मिली थी कि 114 कमरे में बॉडी पड़ी है। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पे ठीक से जो है तलाश नहीं करी गई, क्योंकि नीचे जो अनूप था, जिसको अभी भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन हमारे सामने पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, उसी ने ही बीटी कॉल करी थी। तो उसने बोला कि 100, जब नीचे पहुंचे तो जब उसने बोला कि इन्फॉर्मेशन आई है तो 100, जब उसने, अनूप ने पुलिस वालों को खुद बोला था कि 111 में अभिजीत रेस्ट कर रहा है। तो जब बीटी मिली है इतनी बड़ी, तो पुलिस को 111 कमरे में अभिजीत जब बैठा था तो उसको खंगालना चाहिए था। वो बिना खंगाले आ गई। 114 भी उन्होंने ढंग से चेक नहीं करा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जब नीचे जब हमने उन वापस गए हम, तो मैं 11:30-12 बजे के अराउंड शायद अपने नियर बाय न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन गई थी। वहां पे उन्होंने बोला ये यहाँ का केस नहीं, आप 14 सेक्टर जाओ। जब मैं 14 सेक्टर गई तो 14 सेक्टर में 2 वो हवलदार बैठे थे। उन्होंने अपने सीनियर से बात कराई और उसके सीनियर ने बोला आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम सुबह 10 बजे इस केस को खंगालेंगे, अभी आप जाइए। और उसका जो जो भी जितनी हाइट थी, जैसी थी वैसा था, और जाके फोटो लेके आइए और इस पे लगा कर दीजिए, और सुबह 10 बजे हम इस केस को देखेंगे। अभी तक की जो जांच गुरुग्राम पुलिस की तरफ से हुई है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आज 7 दिन हो गए हैं मेरी बहन की डेथ को, और मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। आज जब वो लड़की जो है मेघा, जो अरेस्ट हुई है, जो वो भी हमें न्यूज़ से पता चला, हमें पुलिस वालों ने नहीं बताया कि उसके केस में कोई नई लड़की अरेस्ट की गई है, तो हमें तो कोई अपडेट है ही नहीं। हम फ़ोन भी करते हैं तो हमको यही बोलते हैं कि आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत करो, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, जैसे हमें बॉडी मिलेगी हम आपको बता देंगे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम बता देंगे। जबकि मैंने 2 तारीख को जब मैं FIR करने गई थी, तभी मैंने पुलिस को चीख चीख कर वहाँ पे बोला था कि इस आदमी ने, अभिजीत ने, मेरे को मेरी बहन के ID कार्ड मेरे हाथ में दिए थे, जिससे मुझे उसके ऊपर शक हुआ था। तो पुलिस आज मुझसे पूछ रही है कि आपको कौन कौन से ID कार्ड दिए थे। अगर पुलिस इतनी ज़्यादा तैनात थी या इतनी ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही
रही है, इसको खींच रही है, तो फिर उनको तो पहले बताना चाहिए था, उनको तो ये चीज पहले पता होनी चाहिए थी कि उसने आईडी कार्ड दिए हैं। वो आईडी कार्ड भी मेरे पास है, जो दिव्या का फोन था वो भी मैंने उनको दिया है, जो दिव्या का सामान था वो भी मैंने ढूंढ कर दिया है, जो दिव्या का खून था वो भी मैंने दिखाया है। अब आप क्या चाहते हैं इस जांच के अंदर, क्या कुछ होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं सीएम खट्टर जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उनको, कि ये केस जल्दी से जल्दी सीबीआई को दिया जाए। उन्हीं से ही मुझे कुछ उम्मीद है कि वही शायद मेरी बहन की बॉडी जल्दी से जल्दी हमें हैंड ओवर करेंगे। गुड़गांव पुलिस का कुछ इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा है कि, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो चल रही है तो बॉडी तो मुझे लगता है कि ना के बराबर ही होगी। आपको लगता है कि इस पूरी वारदात के अंदर सिर्फ अभिजीत और जो लोगों का नाम आया है, बलराज है या फिर हेमराज है, यही लोग शामिल हैं, कुछ और भी इसके पीछे कहानी हो सकती है? जब तक बॉडी नहीं मिलती मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती, बट जितना मुझे लगता है उतना तो अभी तक मुझे यही है कि अभिजीत, बलराज, इन लोगों की पहले से ही प्लानिंग थी। ये लड़की तो मैंने सीसीटीवी में उसी 2 तारीख को ही देख ली थी, जब पुलिस सीसीटीवी देख रही थी, तो तभी ये लड़की को ढूंढ कर ला देना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम ही, उसी दिन ही 2 तारीख को ही अभिजीत को पकड़ा गया। अभिजीत के फोन को जो है अपने कब्जे में किया, जो भी किया उसके अंदर उन लोगों ने कॉल लॉग तो देखी होगी। आज 7 दिन बाद तुमने लड़की को पकड़ा है, तो मैं अभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहती कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, वो तो पुलिस का काम है, वही निकालेगी कि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें आपने एक नाम लिया था कि इस पूरे केस के अंदर संदीप गाड़ोली के परिवार का हाथ हो सकता है, क्या उसके ऊपर भी आपकी शक की सुई है अभी? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मेरे को नहीं लगता कि उनका हाथ है, या मतलब उन्हें कुछ करना होता तो वो सरेआम करते, वो ऐसे छुप कर नहीं करते जितना मुझे लगता है। पर जो केस चल रहा है वो तो सबको पता है, तो हो सकता है हो सकता है ना हो, पर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ। अभी 2 दिन पहले ज्योत्सना जो है वो न्यूज चैनल से बात कर रही थी, वो लगातार एक बात कह रही थी कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे हो सकता है कि गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का हाथ हो सकता है कि पुलिस वालों का हाथ हो, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर के मामले में जेल में हैं। मैं जैसा आपको बोल रही हूँ कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को ब्लेम आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये तो गुड़गांव पुलिस का काम है कि किस तरह से सच्चाई को निकाला जाए। पर जिस तरह से उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि सच्चाई निकल कर आ पाएगी, क्योंकि एक इंसान की बॉडी देना इतना मुश्किल नहीं होता है। गाड़ी भी 2 दिन में ढूंढी है, लड़की को 7 दिन बाद पकड़ा है। अभिजीत को 5 दिन का रिमांड मिला था, 5 दिन के रिमांड में भी उसको इंटेरोगेट नहीं करा जा रहा है। उसके अंदर यही बोला जा रहा है कि वो तो दवाई लेके घूमता है। अगर वो दवाई लेके घूमता है लेकिन उसमें इतना दिमाग था कि वो किसी को मार रहा है, वो किसी की बॉडी को उसको ठिकाने लगाना, उसको इतना याद था, उसको सब याद था, पर पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसको रिमांड पर जो लिया है वो उससे ये पूछ पाए कि उसने क्यों मारा, क्या वो हथियार जो है वो बरामद कर पाए। मेरे को नहीं लगता कि गुड़गांव पुलिस ठीक से इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। क्या इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने उसके बाद क्राइम ब्रांच को दिया, उसके बाद एक एसआईटी भी बनाई है, क्या आपने कभी आला अधिकारियों से जाकर आप मिले कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है, इस जांच को आगे बढ़ाया जाए या कोई और अच्छे तरीके से किया जाए? क्या कभी आप किसी आला अधिकारी से आपने संपर्क किया इस बारे में? जो हमारे पास नंबर है हम तो उसी पे ही फोन करते हैं, हम उन्हीं से ही पूछते हैं कि कुछ पता चला, तो पहले तो वो फोन नहीं उठाते हैं, 6-7 फोन के बाद फोन उठाते हैं, और फिर यही जवाब आता है कि नहीं अभी कुछ पता नहीं चला, पता चलेगा तो हम सबसे पहले आप ही को बताएंगे। तो अब तो हमने फोन करने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि कुछ उम्मीद ही नहीं है उनकी तरफ से, तो फिर उनको फोन करके भी क्या परेशान करा जाए। आप जो कह रही हैं कि आप पुलिस 9 बजे पहुंची थी, आप उससे पहले पुलिस के पास जा पहुंचे थे, आपको लगता है कि उस वक्त अगर पुलिस ने थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई होती तो आज आपकी बहन की डेड बॉडी को ढूंढना ना पड़ता, बल्कि उसी टाइम मौके मिल जाती? बिल्कुल, अभिजीत रंगे हाथ पकड़ा जाता, क्योंकि अनूप ने बार बार बोला 111 में अभिजीत बैठा है, 111 में अभिजीत बैठा है। पुलिस मुझे लगता है ऊपर तक भी नहीं गई, पुलिस सीसीटीवी भी नहीं दिखा रही थी। 9:30 की सीसीटीवी मैंने जरूर देखी है, जहाँ पे पुलिस नीचे रिसेप्शन पर आई है। उसके आगे की सीसीटीवी पुलिस ने कटवा कर सीधी 10:30 बजे की सीसीटीवी चलवाई, उसके बीच की सीसीटीवी नहीं दिखाई है मुझको। और 111 अगर कमरा देखते तो बिल्कुल पता चलता कि वहीं पर ही दिव्या की बॉडी थी। और अगर 114 कमरा खंगाला भी, मैं बिल्कुल पुलिस की चीज ऊपर रखती हूँ कि उन्होंने 114 कमरा देखा। 114 कमरे में उनको ये नहीं हुआ कि वहां पे इतने ज्यादा डेंजरस वेपन्स पड़े थे, वहां पे हथौड़ा पड़ा था, वहां पे छेनी पड़ी थी, वहां पे स्क्रू ड्राइवर पड़ा था, वहां पे सब चीजें पड़ी थी। तो पुलिस को इतना नहीं हुआ कि कोई इंसान, नॉर्मल आदमी खुले चीजें नहीं रखता, इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं रखता। वहां पे एक लड़की का ब्लेजर पड़ा है, एक लड़की के जूते पड़े हैं, वहां पे एक बंदे के उसके मतलब पूरे कपड़े पड़े हैं, एक बंदे का जो ब्लैंकेट पड़ा है उसके ऊपर भी खून है, पर्दे के ऊपर भी खून है। तो पुलिस को इतना नहीं दिखा कि ये सब चीजें हैं, फर्श गीला है, तो कुछ यहाँ पर हुआ होगा। आप जब पहली बार आपको डाउट हुआ कि आपकी बहन का फोन नहीं मिल रहा है, तो आप अभिजीत से मिलने के लिए कहाँ गए? उसके घर पे दिल्ली गए थे या गुरुग्राम में ही आप उससे मिले थे? जब मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई तो 7:30 बजे मैं उससे मिलने उसके होटल पे गई। मेरे को
वहां पे एक बंदा बैठा था, उसने मेरी रवि बांगा से बात कराई अपने फोन से। रवि बांगा ने मुझे अभिजीत का नंबर दिया, पहली बार मेरी उससे वहीं पे बात हुई थी। अभिजीत ने फोन उठाया और मेरे को बोला कि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर था गुड़गांव होटल में, मैं अभी निकल गया हूँ, आप मेरे को थोड़ी देर पहले आते तो मैं आपको यहीं मिलता। और दिव्या को तो मैंने सुबह 11:30 बजे ही गुड़गांव छोड़ दिया, मैंने तो यहाँ पर मतलब हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे है। फिर मेरी उससे आर्ग्यूमेंट हुई, मैंने उसको बोला, मैंने उसको यही सेम चीज बोली, मैंने कहा कि उसकी लोकेशन जो है तेरे घर की आ रही है बार बार, तो मुझे झूठ मत बोल। तो सीसीटीवी ऐसा दिखाती है कि जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी निकाली है उसके होटल से, वो ऊपर से बुखलाता हुआ नीचे आया है और उसने लोगों को पकड़ना शुरू किया है। तो उसके बाद मैं जब उसने मेरे को, यानी कि जब वो ये बात कह रहा था कि वो होटल में मौजूद नहीं, निकल चुका, लेकिन वो होटल में ही मौजूद था, और आपकी बहन का जो फोन की लोकेशन थी वो उसके घर की आ रही थी, यानी कि आपकी बहन का फोन वहां से गायब हो चुका था। वो सुबह उसने बलराज के हाथ में ही वो फोन जो है अपने दिल्ली वाले घर पर भेज दिया था। मैंने जब बार बार अभिजीत पे कंटिन्यूसली शक दिखाया, तो उसने मुझे बलराज का नंबर दिया। उसने मेरे को ये बोला कि ये बंदा हमारे साथ आया था, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप बलराज से पूछो, बलराज ने मेरे को और दिव्या को सुबह 11:30 बजे गुड़गांव छोड़ा है और वो अपने घर के लिए निकल गई है। जब मैं उसके वहां पे पहुंची, उस दिव्या की लोकेशन पे जब मैं पहुंची, तो मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि मुझे एड्रेस तो पता नहीं था, मैंने लोगों से पूछा कि एक ब्राउन कलर के कुत्ते वाला आदमी रहता है यहाँ पे, आप मुझे बता दो। तो लोग डर रहे थे, मेरे मुंह पे गेट बंद कर रहे थे। फिर वहां पे एक दुकान वाला था, उसने मेरे को बोला कि आप 10 कदम पे जाके खड़े हो जाओ, मैं आप वहीं पे आऊंगा। 10 कदम पे आके उसने बोला J21 में 2nd फ्लोर पे एक आदमी रहता है, लेकिन हमारा नाम मत लेना, वो हमें जान से मार देगा। मैं ऊपर गई जब उसके घर पे, तो स्विगी वाला एक बंदा खड़ा था जो डिलीवरी वाला होता है, और मैंने आधा घंटा गेट खड़काया, किसी ने गेट नहीं खोला। उसके बाद गेट खुला तो एक बंदा था, वो फुल्ली ड्रंक था। मैंने उससे पूछा अभिजीत का घर यही है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने मुझे मना कर दिया। और मैंने उसको बोला बलराज है? तो उसने बोला हाँ। तो बलराज अंदर से निकल कर आया, बलराज ने मुझे बिठाया, बलराज ने एक कमरे से मुझे फोन निकाल कर दिया, और वो जो कमरे में फोन था वो कमरा बहुत मोटे ताले से बंद कर रखा था, जिसमें मुझे डाउट हुआ कि कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरी बहन कभी अपना फोन नहीं छोड़ सकती कहीं पे, मैं मान ही नहीं सकती कि वो अपना फोन छोड़ते। उसके बाद मैंने वॉशरूम के बहाने उसका घर भी चेक करने की कोशिश करी, जब मैंने उसको कहा वॉशरूम यूज करना है, पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। पर वो कंटिन्यूसली मुझे बोल रहा था कुछ पीने के लिए, पानी पी लो पानी पी लो, तो जिससे मुझे डाउट हुआ कि शायद ये कुछ मेरे साथ करना दे, तो मैं इसलिए उसके घर से जल्दी निकल गई। मैं शायद 5 मिनट ही बैठी होंगी, और जो मिनी कूपर पुलिस वालों ने बरामद करी है वो J21 के नीचे ही खड़ी थी। मेरे निकलने के आई गेस 5 मिनट के बाद ही बलराज मेरे पीछे निकला होगा, और उसके अंदर ही उन्हें जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं, जिसके बारे में तो पुलिस बात ही नहीं कर रही कि उसके अंदर कुछ पैसे मिले हैं। अभिजीत ने एक बात गुरुग्राम पुलिस के सामने कही है, गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात कही है कि दिव्या पाहुजा की हत्या के पीछे की जो वजह है वो अश्लील फोटोग्राफ्स हैं। कुछ फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं कि शायद उस पर आरोप ये भी लगा है कि दिव्या पाहुजा जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी अभिजीत को। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिव्या इज अ वेरी फन लविंग गर्ल, वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर आप उससे मिलते और आप उसके आगे बैठ के आधा घंटा बात करते, तो अगर आप उससे पूछते आधे घंटे के बाद क्या बात हुई है, वो आपको वो तक नहीं बता पाती। ये चीज हो ही नहीं सकता। और उसके बाद अभी न्यूज ने तो प्रूफ किया है, और डीसीपी ने खुद ये चीज बोली है कि हमने जो है दिव्या का फोन खोला है, उसके अंदर अश्लील फोटो तो बहुत दूर की बात है, अभिजीत की एक सिंगल सोलो फोटो तक नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल स्टूपिड चीज उन लोगों ने बोली है, पुलिस वालों ने, कि वो ब्लैकमेल कर सकती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मान ही नहीं सकती कि वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। और अगर वो ब्लैकमेल कर रही थी, मैंने पुलिस की बात ऊंची रखी, अभिजीत की बात ऊंची रखी, वो पुलिस में जा सकता था, वो उसे ब्लॉक कर सकता था, और अगर वो ब्लैकमेल कर रही होती तो वो उसको फोन करके खुद से नहीं बुलाता। और वो वहां पे शायद 3-4 बजे उसके घर पहुंच गई होगी, 3-4 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक उसने उसको ब्लैकमेल नहीं करा। उसके बाद 12 बजे तक उसने उसको ब्लैकमेल नहीं करा, 12 बजे के बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे उसने शूट कर दिया। स्टूपिड चीज है, पुलिस भी बना रही है और अभिजीत भी बना रहा है। आरोपी है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोलेगा। अब आप क्या चाहते हैं सीबीआई जांच? मैं चाहती हूँ कि सीबीआई को ये केस जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि मुझे मेरी बहन की बॉडी मिल जाए और हम उसकी लास्ट राइट्स आराम से कर दें। मुझे इससे ज्यादा उम्मीद तो ना ही पुलिस वालों से है और ना ही जो है कोर्ट से है। तो ये थी दिव्या पाहुजा की बहन, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि गुरुग्राम पुलिस की अब तक की जो जांच है उससे परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और परिवार की ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे केस की सीबीआई जांच की जाए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो शुरू से ही लगातार गुरुग्राम पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब पुलिस पहली बार 9 बजे होटल पहुंची थी तो पुलिस महज खाना पूर्ति करके वापस लौट आई थी, और उसके बाद जो आरोपी हैं वो करीब 11:15 बजे दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को होटल से निकालकर
ठिकाने लगाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से पुलिस 6 दिन बाद भी लकीर पीट रही है, लेकिन दिव्या पाहुजा की बॉडी अभी तक नहीं मिली है।